हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शारंग कट्टी, आपका करियर एंड एडमिशन मेंटोर। 8 जून को शाम 6 बजे हमारे महाराष्ट्र के हायर टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रोफेशनल कोर्सेज के फॉर्म्स आज से स्टार्ट होने वाले हैं और उन्होंने उसमें उसकी लिंक भी मेंशन कर दी। 2 घंटे में ही वो लिंक एक्टिवेट भी हो गई, सारे डिटेल्स वेबसाइट पे अवेलेबल हो गए और फॉर्म स्टार्ट भी हो गया। तो मैं आज का वीडियो बना रहा हूं महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट के ऊपर, जो कि कंडक्ट की जाती है इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, फार्मेसी के वेरियस कोर्सेज के लिए और एग्रीकल्चरल के वेरियस कोर्सेज के लिए। सो इसमें मैं जानकारी दूंगा एलिजिबिलिटी के बारे में, कोर्सेज के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट एमएसटी सीईटी के फॉर्म भरते वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और फॉर्म भरते वक्त कौन सी खबरदारी स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को लेनी है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए जो 2021 में इंजीनियरिंग, फार्मेसी या फिर एग्रीकल्चरल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए और पूरी जानकारी लेने के बाद ही फॉर्म फिलअप कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं कोर्सेज से। सो एमएचटी सीईटी ये बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी इन 4 सब्जेक्ट की टेस्ट कंडक्ट की जाती है। सो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये एक ग्रुप रहता है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये दूसरा ग्रुप रहता है। उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा ही, पर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ग्रुप लेते हैं वो इंजीनियरिंग को अप्लाई कर सकते हैं, इवन फार्मेसी को अप्लाई कर सकते हैं और एग्रीकल्चरल कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। पर जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ग्रुप है वो इंजीनियरिंग को अप्लाई नहीं कर सकते, पर वो फार्मेसी एंड एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी बोथ ग्रुप्स है उनको 2 एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, एक विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड सेकेंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सो वो मैंने जैसे बताया मैथ्स के थ्रू इन तीनों कोर्सेस में और बायो के थ्रू एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या रहती है, थोड़ी इंफॉर्मेशन इसके बारे में लेते हैं। सो एलिजिबिलिटी हम पहले इंजीनियरिंग की देखते हैं। एज पर ब्रोशर इसमें मेंशन किया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपको सिर्फ नॉन जीरो पॉजिटिव स्कोर चाहिए सीईटी में, ताकि आप इंजीनियरिंग के कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सको। और दूसरी कंडीशन ये भी बताई गई है कि आपको बोर्ड में अगर आप ओपन मेरिट से हो तो आपको 45% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स टुगेदर आपको रहने चाहिए। पर इस साल आपको पता ही है कि बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो ये कैसे एडमिशन प्रोसीजर होगा और ये कैसे एलिजिबिलिटी रहेगी ये बाद में डेफिनेटली सीईटी सेल, महाराष्ट्र सेल डिक्लेयर करेगा। सो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें नॉन जीरो एमएसटी सीईटी में स्कोर चाहिए और बोर्ड का जो भी फैसला रहेगा वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिक्लेयर अगले नोटिस में शायद करेगा। फार्मेसी के अगर हम देखेंगे तो सेम ऐसी ही इंजीनियरिंग जैसे कंडीशन है। जो स्टूडेंट्स ओपन मेरिट से है उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बोर्ड में 45% चाहिए। अगर सेम ओपन से या ओपन से नहीं है वो कैंडिडेट और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, NT1, NT2 इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। इवन इस साल ये भी इंक्लूड किया है कि जो ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी क्राइटेरिया जो हमेशा ओपन के लिए जो है वो कंसिडर किया जाता था, वो इस साल से रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया ही इंप्लीमेंटेबल रहेगा। सो उनके लिए भी कंडीशन जो है वो 40% की है। मतलब आउट ऑफ 300 अगर इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन होता तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मिला के उनको जो मार्क्स चाहिए वो आउट ऑफ 300 120 चाहिए। पर इस साल मैंने जैसे बताया बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है, सो उसका भी नोटिफिकेशन सीईटी से हम डिक्लेयर करेगा। एग्रीकल्चर के लिए कौन सी भी ऐसी बोर्ड के हिसाब से कंडीशन नहीं रहती, सिर्फ सारे सब्जेक्ट्स में आप पास होने चाहिए और आपने सीईटी ये एग्जामिनेशन देनी चाहिए। हालांकि एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए नीट की एग्जामिनेशन या फिर जेई मेन की एग्जामिनेशन या फिर सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है, ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल एंट्रेंस टेस्ट,
उसके थ्रू भी एडमिशन होता है। पर अगर हम सीईटी के हिसाब से देखेंगे तो नॉन जीरो पॉजिटिव स्कोर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपको चाहिए तो आपको एग्रीकल्चरल में भी एडमिशन हो जाएगा। अब थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न एंड मार्किंग सिस्टम के बारे में। सो 4 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। हर एक के में आपको कितने कितने क्वेश्चंस और पर क्वेश्चन कितने मार्क्स ये आपको कैलकुलेशन बताता हूं। सो मैथ्स के 50 क्वेश्चंस रहते हैं, पर उसमें एक क्वेश्चन को 2 मार्क दिए रहते हैं। सो टोटल मैथ्स का पेपर 50 इंटू 2 100 मार्क्स का बन गया। केमिस्ट्री फिजिक्स इस दोनों सब्जेक्ट्स में 50 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन एक एक मार्क रहता है। सो 50 into 1 that is 50 क्वेश्चन फॉर फिजिक्स एंड 50 क्वेश्चन फॉर केमिस्ट्री। ऐसा 100 मार्क्स का वो एक दूसरा पेपर बन गया। तीसरा जो पेपर है वो बायोलॉजी का है। बायोलॉजी के हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहता है और ऐसे 100 क्वेश्चंस एक बायोलॉजी के पेपर में रहते हैं। उसका सब हम अगर डिवाइड करेंगे तो उसमें जूलॉजी के 50 और बॉटनी के 50, ऐसे 100 मार्क्स का पेपर रहता है। सो 100 क्वेश्चंस इनटू 1 दैट इज 100 मार्क्स। सो बेसिकली 3 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं। एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन वाला, इसमें 100 + 100 ऐसे 200 मार्क्स का पेपर बन जाएगा, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला, इसमें 100 + 100 यानी कि 200 मार्क्स का पेपर बन जाएगा। मार्किंग सिस्टम के बारे में अगर देखेंगे तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। सो कौन सा भी क्वेश्चन अगर आपका गलत आ गया तो मार्क्स कम नहीं होंगे आपके जो ऑलरेडी मार्क्स आपको मिल चुके हैं उसमें से। थोड़ा इसी एग्जाम पैटर्न को हम सिलेबस के साथ भी जोड़ के देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हर एक सेक्शन के 10 क्वेश्चन जो है वो आपके 11th के सिलेबस पे बेस्ड रहेंगे और बाकी जो 40 क्वेश्चंस हैं वो आपके 12th के एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड रहेंगे। सो 40 इन बायोलॉजी मतलब 80 क्वेश्चंस एक्चुअली, पर उसमें 40 मैंने जूलॉजी के बारे में बोला और 40 मैंने बॉटनी के बारे में बोला। सो बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चंस ये 11th के ऊपर आएंगे और बाकी 40 क्वेश्चंस 12th के ऊपर रहेंगे। अब थोड़ी जानकारी लेते हैं एग्जामिनेशन मोड के बारे में, एग्जामिनेशन टाइम ड्यूरेशन के बारे में। सो मोड ऑफ द एग्जामिनेशन इज CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सो ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन तरीके से कंडक्ट की जाएगी। एक ही बार इसका हम अटेम्प्ट दे सकते हैं, जैसे JEE 3 times 2 times 4 times ऐसे हम दे सकते हैं, वैसे यहाँ पे नहीं है। हम ये टेस्ट सिर्फ एक ही बार 1 साल में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका टाइम अगर हम देखेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए जो टोटल 200 मार्क्स का पेपर है उसके लिए 180 मिनट्स मतलब 3 आवर्स ये टाइम रहेगा। उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 90 मिनट्स, मैथ्स के लिए 90 मिनट्स ऐसा ड्यूरेशन रहेगा। आप अगर PCB का पेपर देखोगे तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आगे 90 मिनट्स, बायोलॉजी के लिए 90 मिनट्स मतलब 180 मिनट्स 3 आवर्स का ये टाइम ड्यूरेशन इसमें भी रहेगा। सो अब थोड़ी जानकारी लेते हैं महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के टेस्ट सेंटर्स के बारे में। सो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ये हो रहा है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये महाराष्ट्र स्टेट के साथ साथ बाकी स्टेट्स में भी कंडक्ट किए जाने वाली है। सो हर साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र के सारे डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी ही जाएगी। प्लस जो स्टूडेंट्स आउटसाइडर्स है, आउट ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट्स बिलोंग करते हैं, उनके लिए हर एक स्टेट में एक सेंटर ऑलमोस्ट बनाया है। जैसे कि कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए बेंगलोर सेंटर रहेगा, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए पटना सेंटर रहेगा, दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली सेंटर रहेगा। ऐसे टेस्ट सेंटर्स और भी बढ़ाए हैं। अब थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं MST CET की एग्जामिनेशन फीस के बारे में। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये एक पेपर होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये दूसरा पेपर होता है। अगर आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हो या फिर आप महाराष्ट्र स्टेट से बाहर से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये फीस स्ट्रक्चर एक पेपर के लिए मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए 800 रुपीज रहेगा। अगर आपको ये दोनों टेस्ट देने हैं तो आपका फीस स्ट्रक्चर 1600 रुपीज बन जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हो और आप रिजर्वेशन कैटेगरी में बिलोंग करते हो जैसे कि OBC, SC, ST, VJ, NT 1, 2, 3, SBC, तो आपके लिए ये फीस स्ट्रक्चर 600 रुपीज बन जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ग्रुप हो तो 600, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप हो तो 600। अगर आपको ये दोनों ग्रुप से एग्जामिनेशन देना है
तो 1200 टोटल फी स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस साल से जो स्टूडेंट्स EWS कैटेगरी में है, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए भी फी स्ट्रक्चर ये 600 रुपीज पर ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है। सो इस साल से EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो सारे बेनिफिट्स रिजर्वेशन के स्टूडेंट्स को थे वो सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स फिजिकली चैलेंज रहेंगे उनके लिए भी फी स्ट्रक्चर MHT CET का 600 रुपीज ही रहेगा। सपोज आप लास्ट डेट जो है एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई करने की वो मिस कर दिए हैं, तो +7 डेज का आपके लिए टाइम दिया है MHT CET ने, पर उसमें आपके फी स्ट्रक्चर में लेट फीस ऐड हो जाएगी। जैसे कि अगर आप ओपन मेरिट से हो तो 800 + 500 एज अ लेट फी, तो 1300 बन जाएगा। अगर आप रिजर्वेशन से हो तो 600 + 500 दैट इज 1100 टोटल फी। तो ये था अबाउट फी स्ट्रक्चर ऑफ MHT CET। सो अब थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसे ही मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि उदय सामंत जी ने जैसे ही ट्वीट किया 2 घंटे में ये फॉर्म एक्टिवेट हो चुका था। सो स्टार्टिंग डेट ऑफ MHT CET है 8 जून 2021। ये फॉर्म एंड कब होगा, इसकी डेडलाइन है 7 जुलाई 2021। पर इसमें एक एडिशनल कॉलम ये भी है कि विथ लेट फीस आप ये फॉर्म 15 जुलाई 2021 रात 12 बजे तक सबमिट कर सकते हो, पर ये विथ लेट फीस आपको पर पेपर 500 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे। सो ये थी इंपॉर्टेंट डेट्स जो अभी तक डिक्लेयर हो चुकी है। इसके रिजल्ट्स कब आएंगे, OMR शीट, OMR पे चैलेंज, रिजल्ट्स के बाद उसका एडमिशन प्रोसीजर, ये सारे डिटेल्स विथ नोटिफिकेशन आपको CET सेल्स के वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और हम ये सारे नोटिफिकेशन हमारे इंस्टाग्राम पेज पे अपडेट करते ही रहते हैं। एक इसमें और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन डे के बारे में, ये एक सिंगल डे पे एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं की जाती। सो ये जो टेस्ट है वो इन स्लॉट्स ऑनलाइन बहुत सारे दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है। सो PCM के पेपर एक बार कंडक्ट किए जाएंगे, बाद में PCB के पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स PCMB दोनों पेपर देना चाहते हैं उनके लिए 2 बार एग्जामिनेशन अलग अलग से कंडक्ट होगा। इंपॉर्टेंट नोट जो कि ब्रोशर में मेंशन की गई है, सो दो स्टूडेंट्स वांट टू अप्लाई फॉर बोथ द ग्रुप्स, उनके लिए सेम ही सेंटर दोनों एग्जामिनेशन के लिए मिले ऐसी गारंटी नहीं है। हालांकि आपने जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है फॉर्म में उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको ये दोनों सेंटर्स मिलेंगे। वो CET सेल हमेशा ट्राई करता है कि आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको सेंटर हमेशा मिलना चाहिए। सो ये था अबाउट स्लॉट्स, पर ये जो स्लॉट्स है वो एक मॉर्निंग स्लॉट्स रहता है और एक आफ्टरनून स्लॉट रहता है। सो इस साल जो CET ने अनाउंस ऑलरेडी कर दिया है तो वो 2 पेपर के टाइमिंग्स रहेंगे 9 to 12 इन मॉर्निंग स्लॉट एंड 2 PM to 5 PM इन आफ्टरनून स्लॉट। सो ये 2 स्लॉट्स में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। अब थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं फॉर्म फिलिंग के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके लिए, महाराष्ट्र CET का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। हालांकि हम सेपरेट एक वीडियो उस पर बनाने वाले हैं, पर फिर भी जब आप खुद से फॉर्म भरने वाले हो तब आपको पता रहना चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रहने चाहिए फॉर्म भरते वक्त, और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स से डाटा उसमें फिलअप करना है। सो पहले ही आपका स्टूडेंट का फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये अपलोड करना पड़ेगा। इस साल कोई भी स्पेसिफिकेशंस, साइज ऐसा मेंशन नहीं किया है, सिर्फ JPG फॉर्मेट में आप अपलोड करना है, इतना ही वहां पे इंस्ट्रक्शन है। तो आपके पास स्टूडेंट का फोटो और सिग्नेचर ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, और एक एडिशनल एक प्रूफ आपको अपलोड करना है। सो आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो, आधार कार्ड जिसमें आपका फोटो दिख रहा हो प्रॉपरली एड्रेस के साथ, तो वो आप अपलोड कर सकते हो। या फिर तीसरा डॉक्यूमेंट वोटिंग ID, पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चल सकते हैं। थोड़े और भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन किए हैं, जैसे कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको चलेगा। आपको कोई स्कूल से आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑफिशियली मिला है तो वो भी आप आइडेंटिटी कार्ड आप अपलोड कर सकते हो, स्कूल कॉलेज से मिला हुआ आइडेंटिटी कार्ड। एक गैजेटेड ऑफिसर से अगर आप लेटर हेड पे उसके आपकी खुद की आइडेंटिटी बना के एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो वो भी आप एज अ प्रूफ अपलोड कर सकते हो। और जो भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उनके अगर आप लेटर हेड पे अगर आपके आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में नोट बनाओगे तो वो भी आप अपनी ऑफिशियल आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे स्पेशल CET सेल ने मेंशन किया है कि राशन कार्ड और लर्निंग लाइसेंस आर नॉट एक्सेप्टेबल आइडेंटिटी प्रूफ। सो अगर आप कौन से भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो तो मैंने जो मेंशन किए वो वाले अपलोड करना। राशन कार्ड और
लर्निंग लाइसेंस ये वैलिड प्रूफ सीईटी सेल के हिसाब से कंसिडर नहीं किए जाने वाले हैं। फॉर्म भरते वक्त आपको और एक खबरदारी लेनी है, जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, पर जो स्टूडेंट्स रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या फिर फिजिकली चैलेंज है, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर का अगर हम फॉर्म देखेंगे तो वो पूरा फॉर्म का स्ट्रक्चर अलग था। इस साल का फॉर्म स्ट्रक्चर सेम जैसा हम महाराष्ट्र का इंजीनियरिंग, फार्मेसी या फिर एग्रीकल्चर का एडमिशन फॉर्म भरने का पोर्टल है उस प्रकार से बनाया है। सो मेरा अंदाज तजुर्बा ये कहता है कि शायद ये सारा डाटा ऑटोमेटिकली एडमिशन के वक्त फेच किया जाएगा। सो आप जैसे ही डाटा यहाँ पे फिलअप कर रहे हो वैसे ही सेम डाटा आपके एडमिशन के वक्त भी आने वाला है। और अब इसी टाइम के ये नहीं बता सकते कि आपने जो फॉर्म में फिलअप किया हुआ डिटेल है उस टाइम एडमिशन के वक्त हमें चेंज कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। सो मैं आपको ये एज अ प्रिकॉशन बोलता हूँ कि जो भी फॉर्म भरना है तो कंटिन्यूअस विथ कॉन्सेंट्रेशन भरना। उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद ही आपको एडमिशन प्रोसीजर में फेस करने पड़ सकते हैं। सो मैं बोल रहा था रिजर्वेशन के बारे में। रिजर्वेशन में जो बिलोंग करते हैं, कंसिडर करते हैं ओबीसी की केस, तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। आपको अगर ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वहां पे पूछे जाएंगे डिटेल्स में कि आपने कब अप्लाई किया है या नहीं किया है। और नीचे अगर नोट आती है आपने नहीं अप्लाई किया है, तो अगर आपको इस बेनिफिट से क्लेम करना है तो आपके पास सर्टिफिकेट रहना इंपॉर्टेंट है। आपने सिर्फ अप्लाई किया है या फिर करने वाले हो तो करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन की डेट और रिसीट नंबर वहां पे मेंशन कर सकते हो। सेम ही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बाकी जो डिटेल्स है वो कॉमन डिटेल्स है, जैसे कि आपने 10th कहाँ से पास किया है, 12th कहाँ से किया है, आपके पास ऑफिशियल आपका एडमिशन होने तक वाला एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी रहना चाहिए। और बाकी के जो डिटेल्स रहते हैं, जैसे कि आपका ईबीसी ऑप्शन, ईडब्ल्यूएस ऑप्शन कहाँ पे आएगा, तो आपको ओपन ही सिलेक्ट करना पड़ेगा कैटेगरी, उसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जब आप एग्जामिनेशन सिलेक्शन करोगे तब आपको पीसीएम, पीसीबी और बोथ ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और लैंग्वेज में भी मराठी, इंग्लिश और उर्दू ये 3 लैंग्वेजेस अवेलेबल है। टेस्ट सेंटर के बारे में मैंने आपको बोला ही है, आपको 4 टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करने, प्रायोरिटी वाइज फर्स्ट वाला ही अलॉट करने के लिए सीईटी सेल ट्राई करेगा। महाराष्ट्र स्टेट आप सिलेक्ट करो और उसमें से आप सब सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंट नोटिस था आपको एमएसटी सीईटी के बारे में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम हमेशा बनाते रहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। सो ये सारी जानकारी अगर आपको यूजफुल लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, टीचर्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो डेफिनेटली लाइक भी कीजिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन अगर आपको और भी आगे चाहिए आपके एडमिशन तक तो डेफिनेटली हमारे अस्मी करियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ये एडमिशन जैसे और एंट्रेंस जैसे डिटेल्स हमारे इंस्टाग्राम पेज पे अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आपको ये टाइमली अलर्ट्स चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। और आपको एंट्रेंस या फिर एडमिशन रिलेटेड कौन सी भी क्वेरी हो तो हमारे हेल्पलाइन पे कॉल करके ये इंफॉर्मेशन ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।